हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल पर। ठीक है, तो चलिए, आपको जैसा कि थंबनेल में सब सारी बातें दिख जाती हैं, तो चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्षता बेरिट राइस एंडन्स ने WFP को 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किया है? देने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार इस तरीके का बेटा दिखता है। किस तरीके का? देखिए, आपके सामने भी आपकी फाइल फोटो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मौद्रिक नीति समिति की बैठक मौद्रिक नीति की समिति की बैठक के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए किसने 1 लाख करोड़ रुपए की ऑन टैप TLTRO की घोषणा किया है। ऑन टैप TRE की घोषणा किया है। ठीक है, किसने किया बच्चा? भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपए की ऑन टैप TLTRO की घोषणा किया है। और चलिए यहीं पर बात करते हैं बेटा, राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? स्थापना वर्ष कब हुई थी? और मुख्यालय कहाँ पे है? और पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले गवर्नर की। तो सबसे पहले गवर्नर जो थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबोर्न। ठीक है, ओसबोर्न जो कि हमारे पहले गवर्नर थे। ठीक है, काहे के? भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है बेटा? तो मुंबई में स्थित है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, स्थापना वर्ष की बात करें तो 1935। कब बेटा? 1935 में इसकी स्थापना वर्ष है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। राष्ट्रीयकरण कब है? तो 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक की का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए सारी बात क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर कितने गुना कर दिया है? कितने गुना कर दिया है? किसने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आवंटित धन बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? सॉरी, कितने गुना कर दिया है? ठीक है, कितने गुना कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 2 गुना कर दिया है। ठीक है, 2 गुना कर दिया है सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए। ठीक है, क्या बोली है सरकार ने? अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेष रूप से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। ठीक है, 300 रुपए करोड़ का जो बजट है वो निर्धारित किया गया था सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। निम्न में से कौन हाल ही में युद्ध मेडल सेवा पाने वाली पहली महिला बन गई हैं? पहली महिला बन गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। कौन हो जाएगा? मिंटी अग्रवाल। और सेना में जो युद्ध सेना में सेवा में दिया जाता है बच्चा मेडल, ये। ठीक है, और ये आपके सामने मिंटी अग्रवाल जी हैं। ठीक है, मिंटी अग्रवाल जी हैं। ठीक है, मिंटी अग्रवाल हाल ही में वायुसेना दिवस पर
वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है? इन्हें कौन सम्मानित किया है? ठीक है, कभी कभी प्रश्न यहीं से बनेगा, मिंटी अग्रवाल को किसने किसने सम्मानित किया था? मिंटी अग्रवाल को किसने सम्मानित किया था? तो RKS भदौरिया, जो कि एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने सम्मानित किया था। किसको? मिंटी अग्रवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक क्या बोल रहा बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन और CMD RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? 6 महीने बढ़ा दिया है। ठीक है, कितने महीने बेटा? 6 महीने बढ़ा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर बैंक जो है, उनके जो चेयरमैन है CMD RK छिब्बर, उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है, जो कि 10 अक्टूबर, कब? ये है आपके पास RK छिब्बर, और बता दें बेटा 10 अक्टूबर 2020 तक इनका कार्यकाल था। कितने वर्ष का? 10 अक्टूबर 2020 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन 10 अक्टूबर से 6 महीने यानी अपने CMD तक को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहां से मतलब अगर काउंट करें 10 अक्टूबर से 6 महीने, ठीक है, 6 महीने ऊपर जाओगे तो 6 महीने इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में यूरोपीय ठीक है हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने किस वर्ष 60% उत्सर्जन, कितना बेटा? 60% उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है? 60% कटौती करने के लिए मतदान किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा 2030 तक। क्या हो जाएगा? 2030 तक। बताया गया है कि यूरोपीय संघ की संसद ने 1990 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन 60% लाने के उद्देश्य से मतदान किए थे। क्या किए थे? मतदान किए थे। जबकि मतदान से पहले 2030 तक 40% उत्सर्जन को कम करने का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, रखा गया था। चलिए फाइल फोटो आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसने हाल ही में GSFC के द्वारा विकसित कैल्शियम नाइट्रेट और बोरनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है? नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा श्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, मंडाविया, श्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, जो कि केंद्रीय रसायन और राज्य मंत्री हैं। ठीक है, आपके सामने फाइल फोटो है सामने, और गुजरात में लॉन्च किया गया था। अगर इसकी बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट के स्वदेशी किस्म को कहां पर लॉन्च किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो कहां पे लॉन्च किया गया था? गुजरात में लॉन्च किया गया था। और एक बात और बता दें, इस जो नाइट्रेट हमारे यहाँ भारत में उत्पाद होने लगा है, ये पहली बार हो रहा है। क्या ये पहली बार हो रहा है? तो यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ओनली ये है कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक जागरूक करना। ठीक है, बस, और कुछ नहीं है इसका उद्देश्य। और बता दे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने 1992 में, क्या 1992 में विश्व भर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को वास्तविक रूप देने के लिए इस दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, इस दिवस की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? केंद्रीय मंत्री जो कि रामविलास पासवान का निधन हुआ है, कितने वर्ष में हुआ है? ठीक है, कितने वर्ष में हुआ है? तो 74 वर्ष में हुआ है बेटा। कितने वर्ष में? 74 वर्ष में हुआ था है। और ये किस पार्टी के थे? तो बीजेपी पार्टी से थे। किससे थे? बीजेपी पार्टी से, जो कि केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। ठीक है, और ये कैबिनेट में सबसे पहले तो मोदी जी थे सबसे उम्र में, और फिर दूसरे नंबर के जो थे उम्र दराज में ये थे। ठीक है, कौन? रामविलास पासवान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, युगांडा युगांडा के लॉन्ग डिस्टेंस रनर जोशुआ चेपते गेई चेपते गेई ने कितने हजार में 15 साल पुराना रिकॉर्ड 6 सेकंड के अंतर से तोड़ दिया है? 6 सेकंड के अंतर से तोड़ दिया है। जोशुआ जेत जेत गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा 10,000 मीटर। क्या हो जाएगा? 10,000 मीटर। इससे पहले की बात करें बेटा, अगर इसके पहले की बात करें तो यूरोपीय, ठीक है, इसके पहले की बात करें तो बेकेल 2005 में 26 मिनट 17.53 सेकेंड समय लिया था। लेकिन जोशुआ जोशुआ ने इस वर्ष, ठीक है, जोशुआ की सामने आपके फाइल फोटो है। जोशुआ ने इस वर्ष 4 रेस दौड़ी थी। कितनी? 4 रेस दौड़ी थी, जिसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, जिसमें 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने मोनाको को डायमंड लीग में 5 किलोमीटर कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास यहीं तक है। फिर बता देते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए और क्लास धुआं धुआं होगी। परेशान मत होना, थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है, अगर सेशन साथियों अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी रही। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, जय हिंद जय भारत।